वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विथ निशा। आज के वीडियो में हम डाययूरेटिक ड्रग्स को अच्छे से पढ़ेंगे जो फार्मेकोलॉजी में आता है। ठीक है, तो पहले तो इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो डाययूरेटिक ड्रग्स अच्छे से पता होता है उन्हें कि इसमें क्या क्या कंटेंट आता है, लेकिन वो कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है एग्ज़ाम में वो उन्हें पता नहीं होता। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके साइट ऑफ एक्शन को ड्राइंग करेंगे और फिर वो डाययूरेटिक को एक एक क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसमें ड्रग नेम, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड होते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स आर ड्रग विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने, द डाययूरेटिक ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। वो रीएब्जॉर्प्शन को कम करती है ट्यूब्यूल में, जो नेफ्रॉन में होती है, पीसीटी, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो सब होता है। वो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, वो हमें पता है। ठीक है, तो उसमें नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का कम हो जाता है, उसकी वजह से यूरिन में वो ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, अब 1% ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, तो यूरिन आउटपुट डबल हो जाएगा, और इसलिए इस डाययूरेटिक ड्रग्स को हम नेट्रीयूरेटिक्स ड्रग भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं नेट्रीयूरेटिक्स ड्रग होता है क्वेश्चन है। पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, उसमें वो जो ड्रग होती है वो है। फिर जोलामाइड, उसका पीछे की ओर ट्रिक है जोलामाइड। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की जो ड्रग होती है उसके पीछे जोलामाइड लिखता है। ठीक है, तो उसमें एसेटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ठीक है, वो ड्रग के नेम है। ये लो इफेक्टिव डाययूरेटिक्स है। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, वो ये लूप डाययूरेटिक इसमें आती है और इसको सल्फोमाइल डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। उसके पीछे सेमाइड लगता है। ठीक है, फुरसेमाइड, टोरसेमाइड, एजोसेमाइड, ये ड्रग्स नेम है। ठीक है, ये हाई इफेक्टिव डाययूरेटिक है। फिर ड्रग एक्ट ऑन अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी में दो टाइप के आते हैं, थायाजाइड एंड थायाजाइड रिलेटेड एजेंट। ठीक है, थायाजाइड में पीछे थायाजाइड लिखता है, थायाजाइड रिलेटेड में पामाइड लिखता है। ये मॉडरेट इफेक्टिव डाययूरेटिक है। थायाजाइड में बेंजोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, वो ड्रग नेम है। थायाजाइड रिलेटेड एजेंट में पामाइड लिखता है पीछे, तो इंडापामाइड, क्लोपामाइड, वो ये मॉडरेट इफेक्टिव डाययूरेटिक है। चौथी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग एक्टिंग ऑन डीसीटी एंड सीटी। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसमें पोटेशियम स्पारिंग डाययूरेटिक इंक्लूड होती है और उसको आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ये स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ये उसकी दूसरी एक्शन है। ठीक है, ये लो इफेक्टिव डाययूरेटिक है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग एक्टिंग ऑन इंटरनेफ्रॉन, उसमें ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है, जिसमें मैनिटोल, ग्लिसरोल, आइसोसोर्बिट, यूरिया, ये लो इफेक्टिव डाययूरेटिक है। ठीक है, ये इंटरनेफ्रॉन पर यूज होती है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। अब मिथोल जेंथीज, ये सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है, इसमें थियोफाइलिन का ड्रग होती है। अब थियोफाइलिन का कंबाइंड ड्रग होती है, उसको डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन भी बोला जाता है। कई बार थियोफाइलिन में डेरिफाइलिन भी लिखा होता है, इटोफाइलिन वो उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब ड्रग कौन सी हो, किस साइट पर एक्शन करती है, उसके हिसाब से मैंने चार्ट बनाया है। अगर ये चार्ट आप बनाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे करने से एग्जामिनेशन को आप अट्रैक्ट करते कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर एक ड्रग की क्लासिफिकेशन की। तो पहले हाई इफेक्टिव डायरेक्ट की बात करते हैं, उसमें ड्रग नेम मैंने आगे क्लासिफिकेशन में बताया उस तरीके से, फुरसेमाइड, टोरसेमाइड, एजोसेमाइड, ये लूप डायरेक्ट। ठीक है, अब इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो प्रोड्यूस एक्शन ऑन हैंडले लूप, ये लूप ऑफ हैंडले होते हैं, उसमें एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं इसकी, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, अल्कलोसिस, यूरिन हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी आ सकता है, और जीआई
डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, ये 4 लाइन होती है, ये फार्माकोकाइनेटिक हर एक ड्रग के क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें बाय हार्ट याद रखना है। वेल एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ब्लड, मेटाबॉलिज्म इन लीवर, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, ये 4 लाइन सब में कॉमन आती है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक। अब इंडिकेशन की बात करते हैं कि फुरसेमाइड, टोरसेमाइड और एजोसेमाइड है हाई इफेक्टिव डायरेटिक, उसका इंडिकेशन हम कहाँ करते हैं, ठीक है। एक्यूट कंजनाटिक हार्ट फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा हो, उसमें हाइपरटेंशन हो पेशेंट को, फिर एक्यूट रीनल फेलियर हो, एक्यूट हाइपरकैल्सेमिया हो, एक्यूट हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, पोटेशियम का वो लेवल इंक्रीज हो जाता है, कैल्शियमिया में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन करें तो एनूरिया हो पेशेंट को, सीवियर रीनल फेलियर हो तो हमें इसे यूज़ नहीं कर सकते, हिपेटिक कोमा हो, लीवर रिलेटेड कोई डिजीज़ हो तो हमें इसे यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंटी और लैक्टेशन, इसमें तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब मॉडरेट इफेक्टिव डायरेटिक की बात करें तो उसमें ड्रग नेम थायाजाइड और थायाजाइड रिलेटेड एजेंट होते हैं, तो उसमें बेंजोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और थायाजाइड रिलेटेड एजेंट में इंडापामाइड और क्लोपेमाइड, मैंने क्लासिफिकेशन बताया उस तरीके से। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक्ट ऑन अर्ली डीसीटी, डिक्रीज सोडियम एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें सिस्टम वाइज दिया करें, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिजीनेस और हेडेक होता है, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, इसलिए। डर्मेटोलॉजी में बात करें तो रेश हो जाता है, परफ्यूरा और एलोपेशिया, ठीक है। एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर, GI डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। फिर जेनाइटो यूरिनरी में पॉलीयूरिया और नोक्चूरिया, पॉलीयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और नोक्चूरिया में और नाइट में भी यूरिन कभी कभी पेशेंट को पास हो जाता है। अदर सिम्टम्स की बात करें तो मसल क्रैम्प्स, फीवर, मसल स्पाजम, वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो यूरिन आउटपुट, यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो टोटल बॉडी वेट है वो लॉस हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक मैंने जैसे बोला वो 4 सेम होता है, ठीक है। इंडिकेशन में इडिमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपरकैल्सेमिया, कैल्सियूरिया, लिवर सिरोसिस। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इस ड्रग की एलर्जी हो, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो, लीवर डिजीज़ हो कोई भी, और यूरिया हो, ठीक है। अब लो इफेक्टिव डायरेटिक की बात करें तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, उसमें आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बोलते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन को, ठीक है। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो रिड्यूस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस पोटेशियम सिक्रीशन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, और कैल्शियम का सिक्रीशन रिड्यूस करता है। ये एंटागोनिस्ट ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्शन होती है उसके एंटागोनिस्ट, इसके विरुद्ध में काम करता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मॉडरेट इफेक्टिव डायरेटिक है उसके सेम होता है। फार्माकोकाइनेटिक 4 लाइन सेम होती है, वेल एब्जॉर्प्शन इन GIT, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ब्लड, मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। इंडिकेशन की बात करें तो आल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको डायग्नोस और मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर एग्जेक्टिव थेरापी फॉर इडिमा में एग्जेक्टिव थेरापी भी है, कैल्सेमिया हो, हाइपरटेंशन हो, उसमें भी यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम एज मॉडरेट इफेक्टिव डायरेटिक्स। वीडियो लेक्चर हो ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरा हर पहला वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। Thank you for watching my video. See you soon in next video lecture.